हेलो जी, नमस्ते। मैं आपकी सरोजा धाना, आपका वेलकम है फिर से मेरे यूट्यूब ब्लॉग में। जैसे कि मैंने बताया था हम बिग बॉस के बारे में बात करेंगे। कल भी हमने बिग बॉस के बारे में बात करी थी, तो आज हम बात करेंगे अंकिता लोखंडे और विकी। थोड़ा सा उन्होंने कुछ किया तो कुछ नहीं है, वो ही पहले वाला है। अंकिता रोई, विकी ने थोड़ा सुना, थोड़ा हंसा, थोड़ा सा मजाक उड़ाया उसका, फिर उसको डांटा। तो शुरू करते हैं। बिग बॉस ने उनको एक कार्य दिया था, उनकी विश पूरी करने का। तो सब ने अपना कुछ कुछ मांगा। भाई मुझे उस रूम में जाना है, मुझे दम में जाना है, मुझे दिल में जाना है, मुझे कौन सा है, दिमाग में जाना है। ठीक है, बिग बॉस ने फिर जब बताया, बोले मैं पूछूंगा ज़रूर मगर करूंगा अपने मन की। तो अंकिता बेचारी सीधी लड़की, बहुत सुशील, सुंदर, स्मार्ट। कभी कभी लैंग्वेज उसकी बहुत ख़राब है मगर स्मार्ट लड़की है, अच्छी लगती है मुझे। पवित्र किया तभी से देखा था, बहुत स्मार्ट लड़की है, अच्छी लगती है। प्लस अंकिता ने तो बोला नील और ऐश्वर्या को हमारे रूम से निकाल दिया जाए, उनकी वाइब अच्छी नहीं है। बोला तो विकी भैया ने भी यही था, अब उन दोनों को निकाल दिया जाए। और मगर बिग बॉस तो खेल गए। बिग बॉस ने विकी को निकाल दिया, ऐश्वर्या नील को भी निकाल दिया, मगर विकी को निकाल दिया। विकी तो जब उस रूम से निकले, अंकिता के पास से, उसे बेड शेयर नहीं करना, उसके साथ नहीं रहना है। हालांकि विकी को अंकिता के साथ ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है, तो वो नाइट में भी आधी आधी रात तक बाकी लोगों के साथ बैठता था। अंकिता बार बार बुलाती थी मगर वो नहीं जाता था। अंकिता बोलती और कहती तो उस पर गुस्सा कर देता, चिल्ला देता, क्या मैं आपके पास ही बैठा रहूँगा, मुझे और भी काम है, मुझे बिग बॉस ने कुछ ड्यूटीज़ दी है, पता नहीं उस मेंटल को क्या ड्यूटी दी है बिग बॉस ने। और जो उसे करना है वो तो कर नहीं रहा है। अपनी बीवी को सपोर्ट करे, उसका ख्याल रखे, नहीं उसको हमेशा हड़काता ही रहता है। कई बातों पे सही भी बोलता है मगर बहुत ज़्यादा गलतियाँ होती है विकी भैया की। सेकंड क्या है, तो अंकिता तो बेचारी बस बेड पे सेड बैठ गई एकदम से। और विकी भैया का तो बहुत मजाक मस्ती चल रहा था उसका, वो तो हैप्पी था, वो तो सच्ची में ऐसे दिखा रहा था मैं उस रूम से निकल ही आया तो बहुत अच्छा हो गया। और अंकिता बेचारी चुप बैठी थी, उसने ना किसी की कौन कौन आया है, क्या क्या बिग बॉस ने उसके बारे में अच्छे अच्छे कमेंट लिखे थे, कुछ नहीं देखा, वो बस परेशान रही। और उसने फिर विकी के रूम में वो गई। थोड़ी सी बिग बॉस जी ने भी थोड़ा सा मजाक कर दिया अंकिता के साथ में। आप तो यहाँ सैड बैठी हो, विकी भैया तो बहुत खुश है दूसरे रूम में जाके। तो अंकिता बोलती है बिग बॉस मेरी शादी ही गलत है, मेरे से गलती हो गई, मैंने इससे शादी कर ली, मुझे नहीं करनी चाहिए थी, और ये ऐसा ही है, मैं इसको जानती हूँ। ये कह के बेचारी ने चुप हो गई, रोने लगी। उसके बाद वो विकी आता है, जब विकी को वो बुलाने जाती है तो वन की तू बहुत खुश है, तू ऐसा ही है, तू मेरे साथ ऐसी करता, घर पे भी ऐसी करता, ये है वो है, उसने बहुत सारी बातें बोली मगर विकी हंसता रहा, मजाक उड़ाता रहा उसका। अरे मुझे बिग बॉस ने ड्यूटी दी है, बिग बॉस का आदेश है, मगर नहीं, वो रियल में खुश था। वहाँ से जाने के बाद बिग बॉस ने कोई ड्यूटी नहीं दी थी उसको। तो बार बार अंकिता को खींच रहा था अब जो बिग बॉस ने मेरे बारे में। अब बेचारा वो कौन सा डायरेक्टर है, कौन सा प्रोड्यूसर है, हमें तो नहीं पता उसके बारे में ज़्यादा, मगर लगता नहीं है वो इतना प्रोड्यूसर और इतना बड़ा डायरेक्टर है जो कि बिग बॉस ने उसके लिए लिखा डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, माइंडेड, अक्लमंद और जन क्या क्या। तो वो तो उसे देख के खुश हो रहा था, बोल रहा था, सोच रहा होगा मैंने करण जौहर और क्या नाम है उनका, अरे हैं तो सही, उनकी लड़की पीछे बिग बॉस में आई थी, कौन से डायरेक्टर हैं, और भी जो दो चार डायरेक्टर हैं, सब उसके सामने फेल है, एक मैं हूँ, ऐसे उसके बिहेव से लग रहा था। बोल रहा अंकु एक बार पढ़ के तो देख, अंकु एक बार पढ़ के तो देख। बोली मुझे नहीं पढ़ना, मुझे नहीं तेरी बकवास देखनी है, क्या लिखा क्या तेरे बारे में। फिर खुद ही पढ़ पढ़ के सुना रहा था। ठीक है, उसके बाद में अंकिता बोली तूने ऐसा क्यों किया, तू तो वहीं खुश।
तो अंकिता ने जब उसको डांटा धमकाया था तो उसने 2-4 बातें सुनी थी उसकी, हंस हंस के सुन रहा था। मगर अंकिता को समझ में आए ना आए, पूरी दुनिया को ये समझ में आता है वो उसका बदला जरूर लेगा इतनी सी बात सुनने के बाद में। तो वो उसको खामा डांटने लगा। हम समझ गए बदला ले रहा उसी बात का, सब समझ गए देखने वाले। मगर अंकिता नहीं समझी होगी और बोले तूने मेरे को ऐसे बोल दिया, ऐसे बोल दिया, नल्ला बोल दिया, फलाना बोल दिया, तू ऐसा ही है, बदतमीज बोल दिया, और आती मत इस शो में, यहाँ लेके आई है मेरे को दिखाने के लिए बोल रहा था। अच्छा ठीक है चलते हैं, मैं 4 करोड़ रुपए दे दूंगा। तो हो सके भाई दे दे, क्या पता, हम इतना नहीं जानते उसके बारे में। जो बिग बॉस में देख रहे हैं उससे तो मुझे उसकी कौड़ियों में वैल्यू लग रही है, ज़्यादा नहीं लग रही है। 4-4 6-6 दिन में नहाता है, पता नहीं अंकिता कैसे उसके साथ में 4-4 6-6 दिन में नहाता है। अंकिता कैसे उसके पास रह जाती है। अंकिता को ज़बरदस्ती गले लगा रहा था। अंकिता बोली ऐसे कर नहा ले विकी। बिग बॉस ने भी बोला और लोग भी बोलते हैं नहा लीजिए, पर अब बदबू आती है, बॉडी की स्मेल हो जाती है, चाहे आप कितना ही परफ्यूम डालो फिर भी नहाना तो बहुत ज़रूरी है। और ज़्यादातर ये लड़के ही भसड़ मचाते हैं, लड़कियां तो सब साफ सुथरी रहती हैं। पर यार समझ में ये नहीं आता अंकिता विक्की को बर्दाश्त क्यों कर रही है। या तो बेचारी का 1 शो आया था, वो 3 साल आने के बाद गायब है। मूवी में उसमें कौन सी करी है हमें नहीं पता, पर उसने की है 2-3 मूवी। क्या उसे मिला क्या नहीं मिला, चाहे तो बेचारी की कोई मजबूरी है या फिर वो प्यार बहुत करती है विकी से, कुछ तो बात है। हाँ, पर एक बात विकी भैया की बहुत अच्छी लगती है, जब अंकिता कहीं गलत जाती है तो उसको डांटता है, उसको समझाता है। पहले समझाएगा मगर वो समझेगी नहीं। वो जैसे कल एक थोड़ी सी बात हो रही थी उसके लिए, प्लेटफॉर्म साफ करने के लिए, बोले प्लेटफॉर्म साफ कर सकते हैं, 2 आदमी लगे, मुनेवर बोल रहा, वो बोले नहीं एक ही लगता, मैं करती थी, मैंने इतने दिन से किया है। तो वहाँ पर अभिषेक बोलता है तुमने कब किया, तुमने तो प्लेटफॉर्म किया ही नहीं, हमने भी कभी नहीं देखा उसको प्लेटफॉर्म साफ करते हुए, कभी कभी कपड़ा मार दिया होगा। तो उससे बहस करने लगती है। और उसको जो एक समझदार लड़की है, वो ये नहीं है कोई कल की बच्ची है कुछ भी बोल दे, उस लड़के को मिडल फिंगर दिखा रही थी। उस बहुत गलत दिखाया यार। अगर कोई लड़का दिखा देता ना तो हंगामा मच जाता। अर्शी बहुत उत्पात मचा रही थी एक बार रुबीना वाले उसमें सीजन में, बहुत ज़्यादा उसके पीछे पड़ी हुई थी। तो उसने उसको ये लिटिल फिंगर दिखा दी थी। तो सलमान ने उसको रुबीना को खूब डांटा था बिग बॉस, सलमान जी ने लिटिल फिंगर के ऊपर ही। और अब तो मिडिल फिंगर दिखाई है, देखना बनता सलमान जी क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं। हालांकि विकी ने भी उसको धमका दिया और अभिषेक शर्म कर गया विकी की, उन्होंने बोला चुप हो जा, चल अब चुप हो जा, इसलिए वो चुप भी हो गया। नहीं वो तो ऐसा लड़का है अपने पे, वो तो खामा लड़ लेता है। और ये तो उसके ऊपर बात आई थी, उसको मिडिल फिंगर दिखाई है एक 40 साल के ऊपर की औरत ने। अब देखते हैं सलमान जी इस पे क्या कहते हैं। तो इस व्लॉग की हम यहीं पे एंड करेंगे और आपसे फिर कल मिलेंगे किसी दूसरे टॉपिक पे। हो सकता है बिग बॉस का टॉपिक हो, जो आज देखूँ वो कल आपको चर्चा में बताऊंगी। तो जब तक के लिए नमस्ते, बाय बाय, करते फिर आपसे बात। ओके जी, बाय।